यकीन माने खान साहब, अगर इस चीज़ का नोटिस ना लिया गया और जो हकदार हैं उनको सज़ा नहीं लगी तो मैं ये हारा पास वापस करके हमेशा के लिए इस मुल्क को खैराबाद कहकर चला जाऊँ। जिले गुजरात में कोरोना वायरस के नाम पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ नारवा सलूक जारी है। पुलिस, सेहत और महकमा माल के अमले को लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए हैं। सरकारी एहलकार इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ हदकमेज़ सलूक कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों में बेचैनी पाई जाती है और इन्होंने पाकिस्तान से मुस्तकिल हिजरत के फैसले करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जर्मनी के सीनियर रहनुमा अजहर साही के साथ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खारियां के अमला ने इंतहाई हदकमेज़ सलूक और तशद्दुद किया। अजहर साही ने जज्बा न्यूज़ को अपने साथ होने वाले हदकमेज़ रवैये के हवाले से बताया। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अजहर साही, एक ओवरसीज पाकिस्तानी, 14 मार्च को पाकिस्तान आता हूँ। 23 मार्च को मुझे इतला दी जाती है कि गवर्नमेंट के अहकामात पे आप लोग सुबह 9 बजे तहसील हेडक्वार्टर खारियां में जाके अपना कोरोना का टेस्ट कराएं। मैं अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पे जाता हूँ और जसारत करता हूँ डॉक्टर साहब से पूछने की कि जो डॉक्टर साहब जिनके साथ हमारी अपॉइंटमेंट है 9 बजे की, वो मौजूद नहीं है, उनके रूम पे ताला लगा हुआ है, तो काइंडली आप मुझे बताएं कि डॉक्टर साहब कब आएंगे। तो मौसूफ़ कहते हैं जी मैं ड्यूटी पे हूँ। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, आप मुझे नज़र आ रहे हैं किस तरह ड्यूटी कर रहे हैं। वो अपने मोबाइल पे चैट कर रहे थे किसी से, सिर्फ वही नहीं, तकरीबन हमला जो उसके हाथ में मोबाइल, वो अपने काम में मसरूफ़ हैं। तो मैंने ये कहा, क्योंकि मैं लाइव था, तो मैंने लोगों को कहा, व्यूअर्स को, कि ये देखें जी इस तरह टैक्स पेयर के पैसे पे ड्यूटी की जाती है। तो इतनी देर में 6-7 लोग आए, मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, मेरा मोबाइल छीन लिया, 15 पे कॉल की, कोई नहीं आया, पुलिस जाके उनके साथ मिल गई और उसके बाद 3-4 रोज़ बाद मुझे बुलाया जाता है MS साहब की तरफ से। मैं वहाँ पे जाता हूँ और मुझसे राज़ीनामे के लिए कहा जाता है। तो मैंने कहा भाई मैं राज़ीनामा किसके लिए करूँ, बात मेरी ज़ात की नहीं है, बात उन गरीब आवाम की है जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप सोचें ज़रा, उनके साथ क्या करते होंगे आप लोग। आपका पेशा तो डॉक्टर का है, मगर आपके अंदर जो कुछ है वो आपको बखूबी मालूम है। आप किस तरह बिहेव करते हैं लोगों के साथ। आपका पेशा एक फरिश्ते जैसा है, मगर आप लोगों के साथ सलूक परिंदों जैसा करते हैं। तो खान साहब, मेरी आपसे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से और चीफ ऑफ आर्मी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि खान साहब हमें कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी का मुकाम रखते हैं। हमें यहाँ पर बुलाकर हमें मारा पीटा जाता है, रुसवा किया जाता है। ये उस इंतकामी कार्रवाई का नतीजा है कि मैं 14 मार्च को आया हूँ, अभी तक क्वारंटीन हूँ। हमारे टेस्ट जो हैं वो नेगेटिव आ चुके हैं। बावजूद इसके 5 अप्रैल तक क्वारंटीन रखा जाना था, उसके बावजूद हमें अपने घर में ही महसूस करके रखा गया है ताकि मैं अपनी आवाज़ ना उठा सकूं। खान साहब, मैं और मेरे साथी, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आया, हम कशकोल उठा के पूरे यूरोप में गए हैं इमदाद के लिए, ताकि हमारे गरीब आवाम जो है उनकी हम कोई ना कोई खिदमत कर सकें। मगर हमारे साथ जो किया जाता है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसका रिज़ल्ट, उसका अजाला का, उसकी तफ्तीश की जाए। जो लोग गुंडों की तरह मेरे ऊपर झपटे, उनसे पूछा जाए कि किस कानून के तहत उन्होंने मुझे मारा, मेरे बच्चों के सामने, मेरी बीवी के सामने। मैं लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को हमेशा पाकिस्तान लेके आता हूँ ताकि वो इस मिट्टी से जुड़े रहें, अपने कल्चर का उनको पता हो, अपने मुल्क की शान व शौकत, इज़्ज़त व आबरू से वो मिले रहें। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए, मगर अफसोस हमें यहाँ पर इस तरह की चीज़ों का, इस तरह की गुंडागर्दी का सामना करना पड़ता है। तो खुदा के लिए चीफ ऑफ आर्मी साहब जनाब कमर जावेद बाजवा साहब, जनाब चीफ जस्टिस साहब और जनाब इमरान खान साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि इन चीज़ों का नोटिस लें। पिछले दिनों दीना में एक गरीब बाप का बेटा जो है वो मौत के मुंह में चला गया इन डॉक्टरों की गफलत की वजह से। खुदा के लिए इन चीज़ों का नोटिस लें। आप तो कहते थे कि मैं आऊँगा, इदारों को ठीक करूँगा, मगर ये है आपके इदारे। आप उनसे सवाल करें कि डॉक्टर साहब कब आएंगे, तो मारा जाता है। यकीन माने खान साहब,
اگر اس چیز کا نوٹس نہ لیا گیا اور جو حقدار ہیں ان کو سزا نہیں لگی تو میں یہ ہرا پاس واپس کر کے ہمیشہ کے لیے اس ملک کو خیر آباد کہہ کے چلا جاؤں گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت پر اوورسیز پاکستانیوں کی سرمایہ کاری نہ ہونے سے شدید منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ خوبصورت اسلام آباد کی خوبصورت ترین بحریہ انکلیو میں 3، 4 اور 5 کمروں کے لگژری اپارٹمنٹس، دی سینٹریم، آئیکانک لیونگ،